गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम लोग पिछले टॉपिक में जो होता है कि इसको डिफाइन किए थे, पॉलिनेशन प्रोसेस को जो होता है हम लोग डिटेलिंग में जो होता है कम्प्लीटली हम लोग डिफाइन किए थे। ठीक है, तो जैसा कि पिछले टॉपिक हम लोग जो होता है देखे थे कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जो होता है पूरी तरह से जो होता है फार्म हो गया था और पॉलिनेशन भी हो गया। मतलब अगर पॉलिनेशन हो गया तो पॉलन ग्रेन कहाँ पर पहुँच चुका है? स्टिग्मा पर जो होता है पहुँच जाएगा। जब स्टिग्मा पर जो होता है पहुँच जाएगा तो स्टिग्मा पर पहुँचने के बाद उसमें जो होता है प्रोसेस जो होता है क्या स्टार्ट होगा? फिर प्रोसेस आ जाएगा कौन सा? फर्टिलाइजेशन का स्टेज होता है आ जाएगा। इसलिए हम लोग जो होता है नेक्स्ट टॉपिक अब यहाँ पर पढ़ेंगे कौन सा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के नाम से ही हम लोग जो होता है मतलब होता है जैसे फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल और फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूज करना, वही प्रोसेस जो होता है हम लोग क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन मीन्स एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मेल और फीमेल गैमीट क्या होते हैं आपस में फ्यूज करते हैं। तो अभी तक हम लोग जो होता है देखे थे क्या, जैसे ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट होता है ये इस स्टिग्मा के ऊपर क्या हो जाता है? पॉलन ग्रेन आ जाता है। जैसे स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन आता है तो हमने बताया था आपको पहले पिछले टॉपिक में, तो जिसमें जो होता है इस स्टिग्मा में जो होता है हम लोग देखते हैं इसके पॉलन ग्रेन में क्या होता है? दो मेल गैमीट रहता है और एक क्या होता है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। एक लार्ज साइज का वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहता है और दो क्या रहते थे? मेल गैमीट इसके अंदर रहते थे। ठीक है, तो जो दो मेल गैमीट और वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसके अंदर जो होता है पाए जाते थे, ये क्या करते थे? पॉलिनेशन होने के बाद ये स्टिग्मा के ऊपर आकर कैसे पड़े रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है हम लोग देखेंगे जब स्टिग्मा के ऊपर आकर जो होता है हो जाते हैं तो अब प्रोसेस कौन सा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा? यहाँ से फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होता जाएगा अब, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था ना कि जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर आ जाएगा, स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद जो होता है हम लोग देखेंगे क्या होगा? जो पॉलन ग्रेन होगा उसमें क्या हो जाएगा? जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो होता है फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट आर कॉल्ड एज द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे पहला क्या होना जरूरी होता है? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, जब पॉलन ट्यूब जो होता है जर्मिनेट जो होता है करेगा, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब जो होगा वही हमारा जो होता है इस स्टेप का जो होता है फर्स्ट मतलब फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पर हमने जो होता है देखा ये क्या था? ये पॉलन ग्रेन का जो होता है स्ट्रक्चर था। इस पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में क्या था? एक एग्जाइन वाला लेयर था। जहाँ पर ये एग्जाइन लेयर एब्सेंट था उसको हम लोग क्या बोले थे? जर्मपोर जो होता है बोले थे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? जर्मपोर होता है। और इसके अंदर हम लोग जो होता है देखे थे क्या था? दो सेल था। एक स्मॉल सेल में जो होता है दो मेल गैमीट थे, ये क्या था? टू मेल गैमीट था। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? वेजिटेटिव जो होता है न्यूक्लियस यहाँ पे रहता है। ये कौन सा न्यूक्लियस है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस और टू मेल गैमेट है। तो ये जो होता है पॉलिनेशन होने के पहले जो होता है ये बन चुका होगा। लेकिन जब पॉलिनेशन होगा तो इतना चीजें जो होता है हम लोग देखेंगे कहाँ पे आएगा? स्टिग्मा पर आएगा। जब स्टिग्मा पर आएगा तो स्टिग्मा के आने के बाद जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर जो होता है आएगा, स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद फिर तुरंत क्या होगा? ये जो होता है ये जो स्टिग्मा रहेगा, इस स्टिग्मा से कुछ क्या करेगा? म्यूकस सब्सटेंस को जो होता है ये सिक्रेट करेगा, जिसके थ्रू ये क्या करेगा? उसको एब्जॉर्ब करेगा। जब उसको एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा? हम लोग देखेंगे एब्जॉर्ब करने के बाद ये स्वेल कर जाएगा। जो पॉलन ग्रेन होगा वो साइज में क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। जब उसका पॉलन ग्रेन जो होता है साइज में इंक्रीज कर जाएगा तो ये जो जर्मपोर हम यहाँ पे देख रहे हैं यही जर्मपोर क्या करना शुरू कर देगा? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगा। वही ट्यूब जो लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा वही क्या कर बन जाएगा? उसे बोलेंगे पॉलन ट्यूब जो होता है बोला जाएगा। जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब के लिए अगर हम लोग जो है बात करें तो जैसे हमने अभी अभी आपको स्ट्रक्चर के रूप में जो होता दिखाया था, जैसे ये पॉलन ग्रेन जो होता है जब डेवलप होगा इससे, इसमें जो होता है देखेंगे दो मेल गैमीट होता रहेगा, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, तो जैसे ये किसके ऊपर आएगा? स्टिग्मा के ऊपर आएगा। स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद इसमें क्या हो जाएगा? जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे ना यहाँ पे पॉलिनेशन होने के बाद जो पॉलन ग्रेन होगा ये जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। कहाँ पर? स्टिग्मा पर। स्टिग्मा के ऊपर आकर के पॉलन ग्रेन क्या करना शुरू कर देगा? जर्मिनेट करना शुरू कर देगा। और ये यहाँ से स्टिग्मा से
स्टिग्मा से क्या करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और स्वेल कर जाएगा, मतलब फूल जाएगा ये, ठीक है, साइज में इंक्रीज कर जाएगा। और साइज में जब इंक्रीज कर जाएगा, जो इसका इंटाइन वाला वाल है, अंदर की तरफ इंटाइन वाल होती है ना पॉलन ग्रेन में, तो जो उसका अंदर वाला वाल इंटाइन होता है, उसमें से क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, किसके थ्रू, जर्मपोर के थ्रू। जर्मपोर के थ्रू एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है निकलता है, और वही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग जो होता है बोलते हैं क्या, पॉलन ट्यूब। जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है डेवलप होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलन ट्यूब जो होता है बोला जाएगा। मतलब जैसे ही ये पॉलन ग्रेन आ गया स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर आने के बाद यहाँ से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के बाद साइज में इंक्रीज कर जाएगा, साइज में इंक्रीज करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये जो अंदर वाला इंटाइन होता है, वहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकालना शुरू कर देगा, कहाँ से, एग्जाइन में जहाँ पर जर्मपोर होता है, वहाँ से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकालना शुरू कर देगा। वही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, पॉलन ट्यूब उसे बोलेंगे, ठीक है। और नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि एक ही पॉलन ट्यूब डेवलप होता है, जैसे कैप्सुला और अधिकतर एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं, उसमें केवल कितना पॉलन ट्यूब डेवलप होगा, एक पॉलन ट्यूब, ओनली वन, तो उसको आप क्या बोलोगे, मोनोसाइफोनस बोलोगे, ठीक है। और लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जैसे कि मालवेसी और ककरबेटेसी फैमिली जो होती हो गई, जिसमें मालवेसी में आपका हिबिस्कस आता है ना, गुड़हल का प्लांट आता है, और ककरबेटेसी में आपका कुकुरबिटा मैक्सिमा जो होता है ना, जो पंपकिन होता है ना, ये सब इसमें आते हैं ककरबेटेसी में। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब डेवलप होता है। जब एक से ज़्यादा पॉलन ट्यूब डेवलप होगा तो उसे आप क्या बोलोगे, पॉलीसाइफोनस जो होता है बोलते हो, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स जो होता है पॉलन ट्यूब डेवलप होता है। अगर एक पॉलन ट्यूब केवल डेवलप होगा तो उसे आप मोनोसाइफोनस बोलोगे, और एक से ज़्यादा अगर पॉलन ट्यूब डेवलप होगा तो उसे पॉलीसाइफोनस बोलोगे, ठीक है। और क्योंकि हमने बताया कि इसमें कितने मेल गैमेट रहते हैं, 2 मेल गैमेट रहेंगे, और जो दोनों मेल गैमेट रहेंगे वो कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब ये केवल ऐसे गैमेट जो रहेंगे जिसमें फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर फ्लैजिला होता तो मोटाइल हो जाता, लेकिन फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, इसलिए कैसा होगा, वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। और पॉलन ट्यूब जो ये डेवलप कर रहा होता है, उस पॉलन ट्यूब को डेवलप करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, बोरान और कैल्शियम, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब कंपटीशन में क्वेश्चन पूछते हैं, पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमको रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो बोरान और कैल्शियम एलिमेंट जो होता है वो आवश्यक होता है किसके लिए, पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के लिए। जब पॉलन ट्यूब ग्रोथ करते हैं उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, बोरान और कैल्शियम एलिमेंट। और अधिकतर अच्छा टेम्परेचर पॉलन ट्यूब, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट करने के लिए बेस्ट टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो उसका टेम्परेचर अच्छा कितना होता है, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा इसको। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पॉलन ट्यूब को बनने के लिए क्या होता है, बहुत ही बेस्ट होता है। और पॉलन ट्यूब का ऐसा मूवमेंट जो होता करेगा कीमोट्रॉपी, क्योंकि केमिकल के प्रति, जैसे सिनर्जिड सेल जो रहेगा ना, जैसे जब ये आप जो होता देख रहे हो ना, ये ओवरी है, ओवरी में जब ओव्यूल पर आ जाएगा तो ओव्यूल के नीचे की तरफ माइक्रोपाइल की तरफ हमने बोला था सिनर्जिड सेल होती है, तो वही सिनर्जिड सेल उसको क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी उसको, ठीक है, अपनी तरफ जो होता है खींचेगी जब उसको, तो वो केमिकल को सबस्टेंस को सिक्रेट करेगी, जिसके द्वारा क्या होगा, ये पॉलन ट्यूब सिनर्जिड सेल की तरफ खींचता हुआ चला जाएगा। इसलिए जो सिनर्जिड सेल की तरफ खींचता हुआ चला जाता है तो हमारा क्या कहलाएगा, उसको हम लोग कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पॉलन ट्यूब था, उसको पॉलन ट्यूब को डिस्कवर किया था किसने, GBMC ने, किसमें, कौन से प्लांट में, पोर्टुलाका प्लांट में। ये भी क्वेश्चन ऑफ इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा कि GBMC ने जो होता है कौन से प्लांट में जो होता है सबसे फर्स्टली पॉलन ट्यूब को डिस्कवर किया था, तो आप बताओ किसमें, पोर्टुलाका प्लांट में सबसे फर्स्टली डिस्कवर किया था, ठीक है। और जो सबसे बड़ा पॉलन ट्यूब जो होता है बनता है वो किसमें बनता है, GMH, मक्के में। मक्के में जो होता है हम लोग देखते हैं सबसे लार्जेस्ट टाइप का क्या होता है, पॉलन ट्यूब जो होता है बनता है। तो ये हमारा पहला स्टेप है किसके लिए, जब फर्टिलाइजेशन के स्टेप में जो होता है फर्स्ट स्टेप होगा कि पॉलन ट्यूब को क्या होगा, जर्मिनेट करना होगा। तो जर्मिनेट करने के लिए ये फर्स्ट कंडीशन होती है उसमें, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया फर्टिलाइजेशन के लिए, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप को जो होता है इसमें देखेंगे।
हम लोग बात करेंगे किसके नंबर सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप क्या होगा, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या देखे थे, पॉलन ट्यूब क्या किया था, जर्मिनेट किया था। अब जो होता है ये पॉलन ट्यूब जो होता है जर्मिनेट किया था, जैसे यहाँ पर जो होता है ये हम लोग देखे थे क्या था, इसके ऊपर पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन आने के बाद यहाँ से क्या करेगा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकालना शुरू कर देगा। और यहाँ पर क्या होगा, ओवरी होगा, और इसी ओवरी में क्या होगा, ओव्यूल पाया जाएगा। और जब इसी ओवरी में ओव्यूल पाया जाएगा तो ये यहाँ पॉलन ट्यूब जो डेवलप होगा, ये पॉलन ट्यूब किस में एंटर करेगा, जो ओव्यूल होगा, इसी ओव्यूल में आएगा, ये पॉलन ट्यूब आएगा, इसी ओव्यूल में क्या करेगा, इंटर करेगा। ठीक है, तो वही होता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल मतलब जो जर्मिनेट किया हो पॉलन ट्यूब, जो पॉलन ट्यूब निकला हुआ है, ये पॉलन ट्यूब किस में आके इंटर करेगा, ओव्यूल में इंटर करेगा। और ओव्यूल में इंटर करने के लिए जो होता है हम लोग देखते हैं मेनली कितने वे होते हैं, 3 वे होते हैं। पॉलन ट्यूब को ओव्यूल में इंटर करने के लिए कितने वे होते हैं, 3 वे होते हैं। एक हम लोग बोलते हैं क्या, चैलिजोगैमी बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं, पोरोगैमी बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं, मीजोगैमी बोलते हैं। ये 3 कंडीशन हमको देखने में मिलता है। जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल में इंटर करेगा तो ओव्यूल में इंटर करने के लिए कितने रास्ते होते हैं उसके पास, 3 वे होते हैं, 3 रास्ते होते हैं। जैसे अगर हम लोग जो होता है स्ट्रक्चर जो होता है देखें, तो स्ट्रक्चर देखने पर सबसे पहला अगर चैलिजोगैमी की अगर हम लोग यहाँ से बात करें, तो चैलिजोगैमी में हम लोग देखते हैं जैसे ये ओव्यूल का अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हम लोग जानते हैं ये इंटोगमेंट होता है, यहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक में यहाँ पर कितने न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस नीचे रहते हैं और 3 न्यूक्लियस ऊपर रहते हैं, और 2 कहाँ पर रहता है, बीच में रहता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता था, चैलिजा है ये, और ये क्या है, इंटोगमेंट है, और ये क्या होता है, फ्यूनिकल होता है। ठीक है, फ्यूनिकल, और ये क्या है, माइक्रोपाइल है। तो ऐसे जैसे ये किसके अंदर होगा, ओवरी के अंदर होगा। और जब ओवरी के अंदर होगा, जैसे ये पॉलन ट्यूब आया, पॉलन ट्यूब ऐसे है सीधा से डायरेक्ट इसके अंदर इंटर कर गया, ऐसे डायरेक्ट यहाँ इंटर करने के बाद जाएगा लास्ट में सिनर्जिड के ही पास जाएगा, नीचे ही आएगा वो, लेकिन कहाँ से इंटर करेगा, चैलिजा से। तो हम बताएंगे कि जब कोई भी पॉलन ट्यूब जो होता है किसके थ्रू, चैलिजा के थ्रू ओव्यूल में इंटर करेगा, तो उसे आप क्या बोलोगे, चैलिजोगैमी बोलोगे। क्लियर, व्हेन द पॉलन ट्यूब आर इंटर इनटू द ओव्यूल विद द हेल्प ऑफ चैलिजा, दिस इज कॉल्ड एज द चैलिजोगैमी। ये फर्स्ट कंडीशन हमारा हो गया। कौन सा कंडीशन हो गया है हमारा, फर्स्ट कंडीशन कौन सा है, चैलिजोगैमी कंडीशन हो गया। ठीक है, इसके बाद सेकेंड टॉपिक के लिए जो होता है हम लोग देखेंगे। अब सेकेंड टॉपिक के लिए हम लोग बात करेंगे क्या होता है, पोरोगैमी होता है। तो पोरोगैमी मतलब क्या होता है कि माइक्रोपाइल के थ्रू। तो आप बताओ कि ये वाला स्ट्रक्चर जो होता है, ये जो स्ट्रक्चर आप जो होता है देख रहे हो ना, ये यहाँ पर क्या है, ये माइक्रोपाइल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो होता है देखे, बाकी एम्ब्रियो से कैसे रहेगा, यहाँ पर भी न्यूक्लियस आप बना दीजिए, ये 3 ऊपर और 2 बीच में। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब जब आएगा तो यहाँ पर किसके थ्रू इंटर करेगा, ऐसे माइक्रोपाइल के थ्रू। अगर जो होता है माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करेगा तो उससे आप क्या बोलोगे, उससे आप बोलोगे दूसरा कौन सा होता है, पोरोगैमी जिसे बोला जाएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा कंडीशन जो होता है हम लोग देख लेंगे किसके थ्रू इंटर करेगा, मीजोगैमी। मीजोगैमी मीन्स क्या होता है, इंटोगमेंट के थ्रू। ठीक है, जैसे ये इंटोगमेंट के थ्रू जो होता है हम लोग देखेंगे। तीसरे स्ट्रक्चर हम लोग जो होता है यहाँ फॉर्म अगर करें, जैसे हमारा ओव्यूल का जो होता है स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर क्या है, इंटोगमेंट। तो ऐसे पॉलन ट्यूब आएगा, पॉलन ट्यूब आने के बाद यहाँ पे इंटोगमेंट के थ्रू ऐसे इंटर करेगा, इसके थ्रू इंटोगमेंट के थ्रू जो होता है इंटर करेगा। बाकी आप न्यूक्लियस बना दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो न्यूक्लियस के थ्रू जो होता है यहाँ पे ये किसके थ्रू इंटर करेगा, इंटोगमेंट है, इंटोगमेंट के थ्रू इंटर करेगा। तो उसको आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे मीजोगैमी जो होता है बोला जाएगा। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, मीजोगैमी जो होता है बोला। ठीक है, ये 3 टाइप्स जो होता है हम लोग देखते हैं कि एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब कितने टाइप से एंट्री कर सकता है, 3 टाइप जो होता है एंट्री कर सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करें, जैसे
ये जो होता है हम लोग देखते हैं जो पोरोगैमी होता है, वो पोरोगैमी हमको किसमें देखने को मिलता है, इसका एग्जाम्पल होता है क्या, पोरोगैमी का एग्जाम्पल होता है कैप्सिला। कैप्सिला जो हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये कैप्सिला किसके लिए होता है कि मतलब जब कहाँ से इंटर करेगा, माइक्रोपाइल से जो होता है इंटर करेगा तो वो हो गया। बाकी अगर चैलेजा से जो होता है इंटर करता है, चैलेजा के लिए एग्जाम्पल इसका क्या होता है, इसका एग्जाम्पल हम लोग जो होता है देखते हैं कैजुरिना। जो एग्जाम्पल क्या होता है, कैजुएरिना जो होता है, ये कैजुएरिना में क्या होता है, किसके थ्रू इंटर करेगा, चैलेजा के थ्रू जो होता है हम लोग देखेंगे इंटर करेगा। ठीक है, और जो एग्जाम्पल इसका क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होता है ककर बीटा। क्या होता है, ककर बीटा। ककर बीटा का एग्जाम्पल क्या होता है, ककर बीटा हम लोग देखते हैं कि कहाँ से एंट्री करेगा, इंट्रूमेंट से होता है एंट्री करेगा। तो ये थ्री मेनली पाथ होते हैं जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि पॉलन ट्यूब जो होता है इंटर करता है किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, अब पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर आ गया, इसके बाद जो होता है ये पॉलन ट्यूब अब क्या होगा, इंटर करेगा किसके अंदर, एम्ब्रियो साइक के अंतर्गत। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, थर्ड स्टेप। एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो साइक। नेक्स्ट हेडिंग हमारा होगा क्या, स्टेप नंबर थर्ड, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक। अभी तो हम लोग देखें ओव्यूल के अंदर आया, लेकिन अब यहाँ पे जो होता है हम लोग देखें किसके अंदर जो होता है इंटर करेगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर इंटर करेगा। तो जैसे एम्ब्रियो सैक के इंटर करने के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करें, जैसे ये किसका स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, तो अधिकतर जो 90% जो होता है प्लांट में हम लोग देखते हैं क्या होता है, पोरोगैमी। सबसे ज़्यादा कौन सा कंडीशन को देखने को मिलेगा, पोरोगैमी। मतलब माइक्रोपाइल से ही हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम कंडीशन में ये होता है पॉलन ट्यूब इसके अंदर क्या करेगा, इंटर करेगा। तो जैसे यहाँ से मान लीजिए पॉलन ट्यूब यहाँ पे आया, ठीक है, पॉलन ट्यूब यहाँ पे आने के बाद ये क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक रहेगा और यहाँ पर दो क्या रहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई रहेंगे। तो अब जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं क्या होता है आगे की तरफ, यहाँ पर वेजिटेटिव न्यूक्लियस सबसे आगे की ओर क्या रहेगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस रहेगा। वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा सबसे आगे की ओर हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे आगे की ओर जो होता है हमको क्या देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो और इसी के जस्ट पीछे जो होता है क्या रहेगा, 2 मेल गैमेट भी जो होता है रहेगा। ठीक है, तो अभी तक ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस था, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस क्या कर रहा था, न्यूट्रिशन दे रहा था किसको, दोनों मेल गैमेट की। क्या था, 2 मेल गैमेट। 2 मेल गैमेट क्या कर रहा था, ये न्यूट्रिशन जो होता है दे रहा था। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि जैसे ही जो होता है ये क्या है हमारा, एक ऑपरेटर्स था, ये एक ऑपरेटर्स कांटेक्ट में जो होता है आएगा। ये जैसे एक ऑपरेटर्स कांटेक्ट में जो होता है आता है, तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है ये क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा, यहाँ पर हम लोग देखते थे क्या होता था, फिलीफार्म ऑपरेटस होता था। ये क्या था, फिलीफार्म ऑपरेटस। यहाँ पर जो फिलीफार्म ऑपरेटस होता था ये क्या हो जाता था, जैसे ही इसके कॉन्टेक्ट में वेजिटेटिव न्यूक्लियस आता था, ये तुरंत क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। डिजनरेट होने के बाद अगला स्टेप हम लोग जो होता है अगर फॉर्म करें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग को क्या पढ़ना है, एम्ब्रियो सैक में मेल गैमेट को इंटर कराना है ना। पॉलन ट्यूब जो होता है एंट्री करेगा एम्ब्रियो सैक में दोनों मेल गैमेट। तो अब यहाँ पर जो होता है इससे जो होता है आप बना दीजिए, यहाँ पर एक सेल है, बाकी यहाँ पर 3 क्या है, एंटीपोडा सेल है, और यहाँ पर 2 क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। ठीक है, अब यहाँ पर जो होता है हम लोग क्या कंडीशन देखेंगे कि ये क्या था, एग सेल।
तो फर्स्ट मेल गैमीट जो होता है हम लोग देखेंगे इसी के पास आएगा, किसके पास आएगा, एग सेल के पास। ये जो हम एग सेल देख रहे हैं ना, इसी एग सेल के पास पहला मेल गैमीट जो होता आता है, इसको आप क्या बोलोगे, फर्स्ट मेल गैमीट। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मेल गैमीट। ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई थे, ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं। जब पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज कर जाते हैं क्या बना लेते हैं, ये इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेते हैं। ठीक है, जब सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेंगे तो दूसरा मेल गैमीट इसके पास आ जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास। ये क्या है, सेकेंड मेल गैमीट। सेकेंड मेल गैमीट किसके पास चला जाएगा, सेकेंड मेल गैमीट हम लोग देखेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जो होता है चला जाएगा, और फर्स्ट मेल गैमीट किसके पास चला जाएगा, एक सेल के पास चला जाएगा। तो मतलब पॉलन ट्यूब इंटर कर गए किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, और दोनों मेल गैमीट अपने एम्ब्रियो सैक के अंदर अपना पोजीशन जो होता है ले लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो होता है हम लोग आ जाएंगे स्टेप नंबर 4 पर। स्टेप नंबर 4 हमारा होगा फ्यूजन ऑफ गैमीट। अब क्या करेंगे, गैमीट का क्या होगा, आपस में फ्यूजन होगा। तो स्टेप नंबर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब स्टेप नंबर 4, फ्यूजन ऑफ गैमीट। ठीक है, तो गैमीट के फ्यूजन के लिए जो होता है हम लोग जो होता है देखेंगे यहाँ पर, जब भी गैमीट का जो होता है फ्यूजन होगा, तो गैमीट के फ्यूजन के लिए जो होता है कंडीशन हम लोग देखेंगे क्या, कि उसमें जो होता है एक मेल गैमीट हमने देखा कि कहाँ पे आया था। अभी एक मेल गैमीट हमने जो होता है यहाँ पे दिखाया था कि एक मेल गैमीट जो होता है हम लोग देखे थे किसके पास गए थे, एग सेल के पास गया था, और एक किसके पास गया था, सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास जो होता है गया था। मतलब फर्स्ट मेल गैमीट किसके पास, एग सेल के पास, और सेकेंड मेल गैमीट किसके पास, सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के जो होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए लास्ट स्टेप है कौन सा, फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ गैमीट। ठीक है, तो फ्यूजन ऑफ गैमीट के लिए हम लोग जो होता है देखेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमीट के लिए क्या होगा, हमने बताया आपको कि जो पहला मेल गैमीट होगा वो किसके साथ फर्टिलाइज करेगा, एग सेल के साथ। तो बना लेगा क्या, जाइगोट जो होता है बना लेगा। जाइगोट कैसा होगा, यहाँ पर 2n होगा, डिप्लॉयड होगा। ठीक है, इस फ्यूजन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगेमी। मतलब फर्स्ट मेल गैमीट का किसके साथ, एग सेल के साथ मिलना क्या कहलाएगा, सिंगेमी जो होता है कहलाएगा। ठीक है, और ये यही हमारा ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रू फर्टिलाइजेशन जो होता है बोलेंगे। और इसको डिस्कवर किया गया था किसके थ्रू, स्ट्रासबर्गर के थ्रू, किसमें, मोनोट्रापा प्लांट में जो होता है स्ट्रासबर्गर के थ्रू जो होता है फर्स्टली डिस्कवर किया गया था ट्रू फर्टिलाइजेशन को। ठीक है, इसके बाद जो होता है हम लोग देखते हैं कि जाइगोट जो होता है फार्म हो जाता है, कि मतलब जो जाइगोट जो होता है होगा वो कब फार्म होगा, सिंगेमी प्रोसेस होने के बाद जो होता है। इसके बाद दूसरा जो मेल गैमीट रहेगा वो किसके साथ फ्यूज करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और बना लेगा क्या, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN जो होता है बना लेगा। और ये फ्यूजन हम लोग क्या बोलेंगे, इसको ट्रिपल फ्यूजन। ऐसे फ्यूजन क्या बोला जाएगा, ट्रिपल फ्यूजन जो होता है बोला जाएगा। और इस प्रकार हम लोग जो होता है देखेंगे, जो PEN होगा वो कैसा होगा, ट्रिप्लाइड होगा। ट्रिप्लाइड क्यों होगा, क्योंकि जो किसके मिलने बना है, एक मेल सेकेंड मेल गैमीट था, उसमें एक मेल गैमीट जो होता है, सेकेंड मेल गैमीट जो होता है, एक मेल गैमीट हो गया, और दो क्या थे, पोलर न्यूक्लियाई थे, दो क्या थे, पोलर न्यूक्लियाई थे। इसलिए जो PEN होगा वो कैसा होगा, ट्रिप्लाइड हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, और टू टाइप का जो होता है फ्यूजन, मतलब क्या क्या होता है, सिंगेमी होता है और ट्रिपल फ्यूजन होता है। ये हमको देखने को मिलता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में क्या क्या देखने को मिलता है, सिंगेमी भी होता है प्लस ट्रिपल फ्यूजन भी होता है ना एम्ब्रियो सैक में। ये फिनोमेना क्या कहलाएगी, इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स जो एम्ब्रियो सैक में क्या क्या हो रहा है, सिंगेमी प्रोसेस हो रहा है, और प्लस क्या हो रहा है, ट्रिपल फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डबल फर्टिलाइजेशन, आपके पेपर के लिए जो होता है या आपके प्रिपरेशन के लिए जो होता है ये डबल फर्टिलाइजेशन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और ये डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, नवासचिन के द्वारा, याद रखिएगा इसको। नवासचिन साइंटिस्ट ने फर्स्टली डिस्कवर किया था कि इसको डबल फर्टिलाइजेशन को जो होता है डिस्कवर किया था।
और डबल फर्टिलाइजेशन ये यूनिक कैरेक्टर होता है किसका, एंजियोस्पर्म का। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनका यूनिक कैरेक्टर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होना। और 5 न्यूक्लियस में क्या क्या पार्टिसिपेट किया था, एक मेल गैमीट हो गया, ठीक है, 2 मेल गैमीट था, और एक एग सेल था, 3 हो गया, और एक 2 क्या थे, पोलर न्यूक्लियाई थे। कितने जो थे न्यूक्लियस फ्यूज किए थे डबल फर्टिलाइजेशन में, 5 न्यूक्लियस। लेकिन गैमीट कितने थे, 3 थे। कौन कौन से, जो होता है एक जो होता है मेल गैमीट हो गया, और एक क्या हो गया, एग सेल हो गया, और एक क्या हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो गैमीट कितने मिले थे, 3 जो होता है गैमेट मिलेंगे, लेकिन न्यूक्लियस कितने मिलेंगे, 5 जो होता है मिलेंगे। किसके लिए, डबल फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद हम लोग देखेंगे जो जाइगोट होगा किसमें डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट किसमें डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में। और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है किसमें डेवलप हो जाएगा, इंडोस्पर्म में जो होता है डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बचे क्या हैं अभी, अब इसके बाद देखिए यहाँ से क्या बचा था, 3 ऊपर की ओर जो होता है एंटीपोडल सेल जो होता है बचेंगे, नीचे 2 क्या बचेगा, सिनर्जिड सेल। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल क्या हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हमारा जो होता है कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन का जो होता है प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए हम लोग जो होता है देखेंगे यही प्रोसेस होगा कि जाइगोट जो होता है डेवलप होकर के एम्ब्रियो में जो होता है फॉर्म कर लेगा, और जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस था वो किसमें डेवलप हो जाएगा, इंडोस्पर्म में जो होता है डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए अगर होगा तो हम लोग देखेंगे ये प्रोसेस हमको देखने मिलेगा। लेकिन अब ये जाइगोट जो होता है, जाइगोट डेवलप करके जो होता है एम्ब्रियो बनाता है, और पीईएन डेवलप करके क्या बनाएगा, इंडोस्पर्म। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होता रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जो होता है देखोगे कि जाइगोट जो होता है कैसे जो होता है डेवलप करके एम्ब्रियो को जो होता है फॉर्म करता है, और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे डेवलप करके क्या बनाता है, इंडोस्पर्म बनाता है। हमारा नेक्स्ट वीडियो, इसको जरूर जो होता है देखिएगा, नहीं तो आपको केवल यही प्रोसेस जो होता है समझ में आएगा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे हुआ, लेकिन वो जाइगोट कैसे एम्ब्रियो बनाता है और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है कैसे इंडोस्पर्म बनाता है, इसको आपको जो होता है पता नहीं चलेगा। इसलिए इसको देखने के लिए हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होता है जरूर देखिएगा। और इस डबल फर्टिलाइजेशन के लिए जो होता है जितना भी आपको जो होता है डबल फर्टिलाइजेशन में कोई भी टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और कोई भी अगर ऐसा लगता है कोई टॉपिक आप पुनः समझ में आए तो उसको जरूर लिख करके जो होता है पूछिएगा, उसको हम पूरी तरह से बनाने का प्रयास करेंगे और पूरी तरह से उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन के लिए। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको स्ट्रक्चरली, अगर इसको हम लोग डायरेक्ट स्ट्रक्चरली देख लें, कैसे देखेंगे, देखिए डबल फर्टिलाइजेशन को लिए अगर स्टार्ट में अगर आपको बताना हो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है तो आप देखिए कैसे बताओगे। जैसे फर्स्ट मेल गैमीट, क्या बताओगे, फर्स्ट मेल गैमीट किसके साथ फ्यूज किया था, एग सेल के साथ। तो क्या बनाया था बताइए, एग सेल के साथ फ्यूज किया था, क्या बनाया था, जाइगोट बनाया था। कैसा होगा ये, 2n हो गया, ठीक है। और जो सेकंड मेल गैमीट था, सेकंड मेल गैमीट ये किसके साथ फ्यूज करेगा, हम लोग देखिए किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। सेकेंडरी न्यूक्लियस का जो होता है फर्टिलाइजेशन करेगा, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा क्या बनाएगा, पीईएन बनाया। ये जो कैसा था, 3n था। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसा था, 3n था। तो इसको आप क्या बोलते थे, प्रोसेस आप बोलते थे क्या, सिंगैमी बोलते थे। और ये प्रोसेस क्या कहलाता था, ट्रिपल फ्यूजन जो होता है बोला जाता था। इसलिए डायरेक्टली आप जो होता है क्या बता सकते हो, सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। कभी अगर आपसे जो होता है क्वेश्चन पूछे डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है क्या है, तो आप बताओगे ये जो सिंगैमी प्रोसेस जो होता है सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन का जो प्रोसेस होता है, सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को ही हम लोग बोलते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन जो होता है बोलते हैं। तो अगर स्ट्रक्चरली जो होता है अगर हम लोग देखेंगे ये डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है कैसे होता है, तो हमने देखा कि होता है ये स्ट्रक्चरली आप देखिए थोड़ा, यहाँ पर जो होता है ये 3 एंटीपोडल सेल था, ऊपर नीचे क्या था, सिनर्जिड सेल, और एक क्या था, एग सेल। और यहाँ पर दोनों क्या थे, दोनों पोलर न्यूक्लिया अपन फ्यूज करके क्या बना लिए, सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है पॉलन ट्यूब आ गया इसके कॉन्टेक्ट में,
जिसमें आगे की ओर क्या था, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और नीचे उसके पीछे की ओर 2 मेल गैमेट थे। ठीक है, अब अगले स्ट्रक्चर हम लोग देखें क्या होगा। ठीक है, इस पॉली ट्यूब को जो होता है, ये 3 एंटीपोडल सेल को आप ऐसे ही रहने दीजिए, और यहाँ पे 2 सिनर्जी सेल भी ऐसे रहने दीजिए, ये एक सेल हो गया, और इसके अंदर जो ये था मेल गैमेट, इस मेल गैमेट को आप ट्रांसफर कर दीजिए इसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर किसको हम ट्रांसफर कर दें, दोनों मेल गैमेट को। तो एक मेल गैमेट को हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, एक मेल गैमेट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, यहाँ से मेल गैमेट चला गया, ये क्या था, एक सेल था, और ये क्या था हमारा, सेकेंडरी न्यूक्लियस था। एक सेल सेकेंडरी न्यूक्लियस पास चला गया। ठीक है, अगला प्रोसेस हम लोग अगला स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या हो जाएगा। अगला स्ट्रक्चर हम लोग जो होता है देखेंगे, ये 3 एंटीपोडल सेल ऐसे पड़े रहेंगे, और जो सिनेट्री सेल है ये ऐसे पड़ा रहेगा। लेकिन ये जो ये पहला मेल गैमेट जो था, ये एक सेल से फर्टिलाइजेशन कर लिया, तो ये क्या बना लिया, ये जाइगोट जो होता है बन गया। ये क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। और जो ये सेकंड मेल गैमेट था, ये किसके साथ फ्यूजन किया, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, तो क्या बना लेगा, ये PEN जो होता है बना लेगा। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या हुआ, सेकंड मेल गैमेट जब सेकेंडरी न्यूक्लियस से फर्टिलाइजेशन किया, क्या बना लिया, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लिया। और जो फर्स्ट मेल गैमेट था, किसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, एक सेल के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा, क्या बना लेगा, जाइगोट जो होता है बना लेगा। तो यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाएगा, डबल फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये डबल फर्टिलाइजेशन का डिटेलिंग जितना भी हमने बताया, एकदम डीपली हमने एक्सप्लेन यहाँ पे किया है। इससे ज़्यादा आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। हमने एक चीज़ होता है आपको बता दें, डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है कैसे देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी जो होता है, अब और कोई भी और प्रॉब्लम होता हो, उसमें जो होता है आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको क्वेश्चन जो होता है पूछ लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।